एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भारत सरकार के ये 16 बड़े पोर्टल जिनको आप सभी को मालूम होना चाहिए, आप सभी को इनके बारे में जानना जरूरी है। इन सभी 16 पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे बड़े बड़ी योजनाओं का लाभ उठा सकते हो। लाखों रुपए आप भारत सरकार से पा सकते हो। साथियों, विस्तार से इन सभी का और सब काम आपका फिर घर बैठे होगा। विस्तार से इन सभी पर संवाद व चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इन 16 पोर्टल पर जो जो वो था पूरा मैंने आपको एक एक पर अलग अलग वीडियो बनाकर दिखा भी दिया था कि भाई ये इस तरह ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखा दिया था। बड़ी डिमांड आ रही थी कि सर भारत सरकार के पोर्टल के बारे में बताइए जिन पर बड़े बड़े लाभ आपको दिए जाते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर में मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, भारत के अंदर में मोदी सरकार का छोटा बड़ा आदेश हो, भारत के अंदर में मोदी सरकार का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सटीक व विश्वसनीय देने का काम करता हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप ये नहीं कह पाओगे कि मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई कब चली गई। या तो जुड़े नहीं या फिर देखते नहीं। और सबसे बड़ी बात भाइयों बहनों, सटीक दूंगा, विश्वसनीय दूंगा। ऑल ओवर इंडिया कहीं कंफर्म कर लेना। अगर कोई एक वर्ड गलत साबित कर दे वीडियो तो बड़ी बात है। भाइयों बहनों, सब कुछ सटीक आपको मिलेगा। भारत सरकार का डाटा मिलेगा ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप। सभी का फॉर्म भरकर मैं दिखाता हूं। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड और आपका आवास योजना, कुछ भी सब कुछ मिलेगा भाई। चैनल सब्सक्राइब की एक बार फिर अपील करते हैं, यह हमें अधिक हौसला हिम्मत देता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं माई एलपीजी। जब आप गूगल में डालोगे तो माई एलपीजी का ऑफिशियल पोर्टल खुल के आपके सामने आएगा। यह सबसे बड़ा पोर्टल भारत सरकार का है। इसके तहत आपको साथियों यहां इस पोर्टल के माध्यम से आप अपने जिस भी सिलेंडर पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही माई एलपीजी डालोगे ये आपके सामने खुल के आएगा। जिस भी सिलेंडर पे क्लिक करोगे उसके थ्रू आप जो है ऑनलाइन आवेदन भी इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हो। और इसी पोर्टल के माध्यम से आप अपनी सब्सिडी भी चेक कर सकते हो कि भाई मेरी सब्सिडी कितने रुपए आ रही है, मेरी भारत सरकार सब्सिडी मुझे दे रही है नहीं दे रही है। 75 लाख गैस कनेक्शन के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत आवेदन शुरू हो चुके हैं। जिसने नहीं किया है वो भरें। और जिसने सब्सिडी चेक करनी है कि भाई मेरी सरकार ने बढ़ाकर 200 रुपए से 300 रुपए सब्सिडी कर दिया है। 900 रुपए में आपको सिलेंडर मिलता है। जिसने पीएम उज्ज्वला के तहत आवेदन किया था और साथियों नहीं किया तो कर लेना, आपको सिलेंडर 600 रुपए में पड़ेगा, 300 की सब्सिडी आएगी। इसका स्टेप बाय स्टेप भर के भी दिखा दिया था और सब्सिडी चेक करके भी हमने आपको दिखा दिया था। दोस्तों दूसरा पोर्टल की बात करते हैं, जन समर्थ। ये भारत सरकार का जब सबसे बड़ा फाइनेंशियल पोर्टल है, यानी वित्तीय पोर्टल आप इसे कह सकते हो। इस पे आपको 1 रुपए से 50 लाख रुपए तक की जो भी जितनी भी लोन भारत सरकार देती है वो सभी लोन जो है इस पोर्टल के माध्यम से आप वो कर सकते हो। चाहे प्रधानमंत्री पीएम ईजीपी हो, पीएम मुद्रा लोन हो, या कोई भी लोन भारत सरकार को जो आपको देती है जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से देती है। जैसे ही आप जन समर्थ डालोगे ये आपके सामने खुल के आ जाएगा। नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सभी भारत सरकार के वो हैं 12 स्कीम इसी पोर्टल पर हैं। जिसमें से 5 जो स्कीम है भारत सरकार की सबसे बड़ी जो लोन वाली स्कीम है वो जो इसके अंदर जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा। यहां से आप उसका आवेदन कर सकते हो। इसके तहत भी मैंने आवेदन करके आपको दिखाया था। अब एक के बारे में ज्यादा लंबा डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा, ये 16 बड़े बड़े पोर्टल्स हैं। तो दोस्तों अगर आप पोर्टल की बात कर लेते हैं, बेनिफिशियरी NHA.gov.in। इससे पहले जो ये पोर्टल जाना जाता था ये सेतु के नाम से जाना जाता था। भारत सरकार ने 2 महीने पहले इसको बेनिफिशियरी NHA.gov.in बनाया और पहले सेतु ऐप थी, अब इसका आयुष्मान की अलग ऐप जारी कर दिया। तो इस पोर्टल के माध्यम से आप अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हो। कई वीडियो मैंने बना दिया, आधार कार्ड से राशन कार्ड से अलग अलग बनाकर आयुष्मान कार्ड में अपने में करेक्शन कर सकते हो। साथियों इसके अलावा आयुष्मान कार्ड में कुछ भी आपको बदलाव करना है वो कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आयुष्मान कार्ड न्यू अप्लाई खुद पहले क्या था, जब वो दूसरा पोर्टल था उस पोर्टल के माध्यम से सिर्फ CSC वाला आपका आयुष्मान कार्ड बना सकता था। अब आप स्वयं घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हो। 5 लाख रुपए तक का लाभ इसके तहत आपको भारत सरकार देने का काम करती है। PMJAY बेनिफिशियरी पोर्टल जब आप डालोगे इस तरह आपके सामने खुल जाएगा। बेनिफिशियरी सेलेक्ट कर अपना नंबर और OTP डालकर आपका जो है आयुष्मान कार्ड अपना बना सकते हो। मैंने डाल रखी है इस पर ऑलरेडी। अगला आ जाता है सर्विस प्लस। भारत सरकार का
ये बहुत ही महत्वाकांक्षी पोर्टल है। इस पे जितने भी डिपार्टमेंट भारत सरकार के हैं, जितनी भी वो हैं, सारे इसके अंदर जो है वो कर दिए गए हैं। 3191 सर्विसेज पर सुविधाएं भारत सरकार की आपको इस सर्विस प्लस पोर्टल पर मिल जाएंगी। इस पे ये नहीं अलग अलग पोर्टल के लिए आपको विजिट नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग लिंक के लिए आपको विजिट नहीं करना पड़ेगा। सर्विस प्लस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों आगे ये देखो कितना एप्लीकेशन इस पर रिसीव्ड हुआ है, 22 करोड़ प्लस एप्लीकेशन इस पर अब तक जो है रिसीव्ड हो चुका है। सब कुछ ज़्यादातर जो सीएससी वाले यूज़ करते हैं वो सर्विस प्लस पोर्टल ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें एक छत के नीचे सारी सुविधा, यानी एक पोर्टल पर सारी सुविधाएं। अगला आ जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस आवास योजना के तहत आपको ग्रामीण और अर्बन, यानी रूरल और अर्बन, शहरी और ग्रामीण, दोस्तों लाखों रुपए मकान, नया मकान बनाने के लिए दिया जाता है। जो इस पर आवेदन करता है, घर बैठे आप आवेदन कर सकते हो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। जैसे ही आप वो करोगे, ऑफिशियल भारत सरकार का पोर्टल आपके समक्ष आ जाएगा। इन्होंने पूरा डाटा यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। 1,18,00,000 सैंक्शनड इस साल किए हैं मकान जो बनने हैं। साथ ही पूरा डाटा है, यहाँ आप देख सकते हो। इस पोर्टल से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। शहरी के लिए अधिक पैसा मिलता है, ग्रामीण के लिए कम पैसा मिलता है। तो नए मकानों के जो फॉर्म भरे जाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना पोर्टल से भरे जाते हैं। गूगल पर आप सर्च करोगे ये टॉप में आ जाएगा। उमंग ऐप, साथियों जो उमंग ऐप है ये एक एप्लीकेशन है, भारत सरकार की एक ऐप है, सरकारी ये ऐप है। इसका जो फायदा है, इसका फायदा यहाँ आप देख सकते हो। उमंग इसका जैसे मैंने आपको सर्विस प्लस आपको बताया है, 300 विभाग इसके अंडर है, 155 सरकारी सुविधाएं भारत सरकार की मिलेंगी यहाँ, और राज्य की 158 सुविधाएं आपको मिलेंगी। टोटल 1782 सर्विस यहाँ उपलब्ध हैं। 1782 में 905 सेंट्रल हैं और 877 राज्य हैं। सर्विस प्लस और उमंग ये दोनों बहुत बड़े पोर्टल हैं भाइयों बहनों, बहुत बड़े। ये उमंग अलग ऐप भारत सरकार ने जारी कर रखी है, वो आपका गूगल का पोर्टल है, और ये जो उमंग वाला है ये भारत सरकार ने इसकी एप्लीकेशन भी जारी कर रखी है। अगली पोर्टल की बात करते हैं राशन कार्ड। नया राशन कार्ड बनाना हो, राशन कार्ड में चेंज करना हो, मैंने कल बीपीएल नया राशन कार्ड बना के आपको दिखाया था। आप किसी भी राज्य के हैं, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट के हैं, आप राशन कार्ड जब आप एनएफए से, ये जो नेशनल फूड का जो ये ऑफिशियल पोर्टल है, इसके माध्यम से आप नया राशन कार्ड बना सकते हो। साथियों एनएफए से घर बैठे आप अपना राशन कार्ड बना सकते हो। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, जो जानकारी देंगे सटीक देंगे। दोस्तों राशन कार्ड यहाँ पूरे सभी राज्यों का डाटा, यहाँ जैसे ही आप अपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई करोगे सारे राज्यों के ऑप्शन मिलेंगे, अपने राज्य से अप्लाई कर देना है। उसके बाद भारत सरकार आपके राज्य को जैसे ही आपका वो बनेगा राज्य को देगी, राज्य जो है राज्य सरकार आपका बना के स्पीड पोस्ट के माध्यम 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर पहुंचा देगा। ये आप राशन कार्ड का पूरा यहाँ स्टेट वाइज है, जिस पर भी आप क्लिक करोगे उसका राशन कार्ड खुलकर आ जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2-2 हज़ार रुपये इसके तहत दिए जाते हैं, सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। केंद्र भारत में मोदी सरकार इसको 8,000 रुपये करने जा रही है। साथियों पीएम किसान योजना, पीएम किसान पोर्टल से आप नए किसान उसके लिए आवेदन कर सकते हो। दोस्तों इसके तहत यदि आपकी किसानी की किस्त रुकी हुई है तो वहां इस पोर्टल पर आवेदन करके अपनी रुकी हुई किस्त चालू करवा सकते हो। और बेनिफिशियरी पोर्टल भी आप देख सकते हो कि भाई मेरा जो किसान किस्त आ रही है नहीं आ रही है, आएगी या नहीं आएगी। मैं आपका आधार लिंक नहीं है तो इस पोर्टल के माध्यम से आधार लिंक कर सकते हो, लैंड सीडिंग नहीं है तो लैंड सीडिंग कर सकते हो, बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो बैंक अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो, और नया पीएम किसान के लिए भी अप्लाई आप कर सकते हो। डिजी लॉकर भारत सरकार का सबसे बड़ा दस्तावेजी डिजी लॉकर, जैसे जीमेल में आप डॉक्यूमेंट सेव करते हो, जीमेल भूल जाते हो, लेकिन जो ये डिजी लॉकर होता है ये भारत सरकार का सभी दस्तावेजों का आपका सुरक्षित रहेगा। आपके दस्तावेजों का लीक होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं रहेगा। इसका मतलब डिजी मतलब डिजिटल लॉकर मतलब ताला। साथियों इस पर जो भी आप दस्तावेज, और आपका हमेशा के लिए आप डिजी लॉकर पर जो भी दस्तावेज जो भी कागज अपने अपलोड कर दोगे, आपका हमेशा के लिए आपके जो दस्तावेज हैं वो सभी आपके हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। साथ ही साथ जब भी आपका मन करे आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों अगला उस पर चलते हैं, यहाँ डिजी लॉकर का पोर्टल ये आप देख सकते हो। यहाँ सेंट्रल सीबीएसई हो, ये जितने भी सरकारी स्कूल के ये स्कूलों के सर्टिफिकेट डिजी लॉकर के माध्यम से आपको वो किया जाता है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, और इस पर आवेदन भी चल रहे हैं। स्कूल हो कॉलेज हो, जितनी भी स्कॉलरशिप स्कूल बच्चों को छात्रों को दी जाती है, स्टूडेंट्स को दी जाती है, इस पोर्टल पर आवेदन करने के बाद ही दी जाती है। साथियों नेशनल स्कॉलरशिप के लिए आवेदन
आवेदन फिलहाल चल रहे हैं, जिसने नहीं किया है वो कर सकता है। यहाँ आप देख सकते हो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, हजारों रुपए की सब्सिडी इसके तहत, हजारों रुपए आपकी स्कॉलरशिप को केंद्र सरकार देने का काम करती है। अगला बात करते हैं आधार कार्ड, भारत का सबसे बड़ा दस्तावेज, भारत का सबसे बड़ा कागज, जिसके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ से आप UIDAI गूगल पर डालना है। आधार कार्ड का जो पोर्टल है UIDAI, साथियों इसके माध्यम से आप अपना आधार कार्ड बना सकते हो, आप अपना आधार कार्ड में चेंजिंग कर सकते हो, आप अपना फोटो बदल सकते हो, मोबाइल नंबर बदल सकते हो, A to Z कुछ भी आप जो है UIDAI के पोर्टल से कर सकते हो। साथियों अगली चलते हैं, यह आधार कार्ड का पूरा मामला है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आप NPCI जब आप गूगल पे डालोगे तो NPCI पोर्टल के माध्यम से आप अपना पेमेंट का पूरा वो चेक कर सकते हो। ये आपकी बैंकिंग का सबसे बड़ा ये पोर्टल है। आप जो है क्रेडिट कार्ड रुपए या आपका अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो इसके माध्यम से। दोस्तों अगले पोर्टल की बात कर लेते हैं, नरेगा पोर्टल, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी साथियों सबसे बड़ा पूरे दुनिया के अंदर इस महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार मजदूर गारंटी योजना, इसका पूरी दुनिया के अंदर बहुत उस समय जब ये आया था उस समय बहुत चर्चा का विषय रहा था। ये जो सपरंग सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उस समय इन्होंने इसको लॉन्च किया था और बहुत बड़ा बेनिफिट भी उनको इसका मिला था। मजदूरों को इसके तहत रोजगार दिया जाता है। इस पे शाम को मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपका नरेगा कार्ड बना हुआ है नहीं बना हुआ है, आपके नरेगा कार्ड में कितना पैसा आया है, आपको कभी पता भी ना हो और सरपंच आपका पैसा ले रहा हो। साथियों आप कितने दिन आपने काम किया है, कितना पैसा सरकार ने आपका डाला है, ये सारी डिटेल्स यहाँ आ जाती हैं। ई श्रम कार्ड भारत सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी कार्ड है। इस कार्ड जो ई श्रम कार्ड आप गूगल पे डालोगे तो इस तरह आपका ई श्रम कार्ड आप जब वो करोगे तो अभी तक भारत सरकार 29 करोड़ का ई श्रम कार्ड जारी कर चुकी है। इसके तहत आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 3 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, 3,000 पर मंथ आपको दिए जाएंगे जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी। दूसरा, इसके तहत सबसे बड़ी बात, कोरोना टाइम पे जब जारी किया तो इन्होंने कहा था किस्त हम डालेंगे, लेकिन किस्त नहीं आई, यूपी में ही आई थी। दूसरा, इसके तहत भारत सरकार ने ये कहा है कि जो भी मदद हम देंगे या राज्य सरकार जो भी मदद देगी सीधा जिसका भी श्रम कार्ड बना हुआ है उन सभी को देगी। भाइयों बहनों, कोई आपदा आ गई हो, कोई राष्ट्रीय महामारी आई हो या कुछ भी, जो भी हमें देना है हम ई श्रम कार्ड में जिसका बैंक खाता है उन सभी को ये देंगे। जिनका ई श्रम कार्ड नहीं बना हुआ है उनको हम कुछ नहीं देंगे। इसके तहत और अन्य योजनाओं का लाभ भी जोड़ा गया है। 2 लाख रुपए इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पूर्ण रूप से दिव्यांग या मृत्यु होने पर दिए जाएंगे। 50% दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ा पोर्टल है। अगला पोर्टल आ जाता है PFMS पोर्टल। दोस्तों इसमें आप जो है ये चेक कर सकते हो आपके अकाउंट के अंदर कौन सा आधार कार्ड लिंक है, आपके अकाउंट के अंदर कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, बैंक खाता आपका किस बैंक के अंदर है, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर PFMS पोर्टल पर देख सकते हैं। ये सारे के सारे मैंने आपको दिखा दिए, सारे के सारे डिटेल्ड ऑनलाइन अप्लाई करके भी मैंने दिखा दिया था। या तो जुड़े होंगे तो आपने देख लिया होगा, नहीं जुड़ा तो जुड़ जाना। साथियों अगला NSDL पोर्टल के माध्यम से आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। पैन कार्ड का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो NSDL पोर्टल है। ये 2 अलग अलग एक और पोर्टल है, लेकिन मेनली जो आप पैन कार्ड बनाए जाते हैं वो NSDL से ही बनाए जाते हैं। इसके माध्यम से ये आपका पैन कार्ड बनता है। पैन कार्ड के बिना आपका कुछ नहीं होता। कुछ भी आप वो कर रहे हो, पैन कार्ड बहुत बड़ा दस्तावेज है जो आपकी लेन देन या फिर उसके लिए काम होता है। साथियों अकाउंट, बैंक अकाउंट जब आप ओपन करते हो तो पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। वोटर सर्विस पोर्टल, इस पोर्टल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये पोर्टल है। इसके माध्यम से आप अपना नया वोट बनवा सकते हो। दूसरा, आप अपना वोट को ट्रांसफर करवा सकते हो। तीसरा, अपने वोटर कार्ड में जो भी आपको करेक्शन करानी है वो सब आप इसमें करा सकते हो। तो ये भारत सरकार के 16 बड़ा पोर्टल थे जो हमने आपको विस्तार पूर्वक बताए हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।